ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरथनी एकादशी कहलाती है। ये एकादशी सौभाग्य को देने वाली होती है। सभी सुखों की प्राप्ति आप इस एकादशी के व्रत से कर सकते हैं। वरथनी एकादशी का व्रत करने से आपके पुण्यों में वृद्धि हो जाती है और इस व्रत के प्रभाव से आपका दुर्भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ छोड़ देता है। आपका दुर्भाग्य मिट जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति या महिला या बालक भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। तो वरुथनी एकादशी 4 मई को आपको करनी है 2024 में। सभी लोगों को इसी दिन व्रत करना है 4 मई को। इस एकादशी का जो आरंभ है वो 3 मई की रात 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और 4 मई की रात 8:30 बजे तक ये एकादशी मानी जाएगी। तो इस एकादशी का व्रत 4 मई को ही आपको करना है। 3 मई को गलती से भी एकादशी का व्रत आप ना करें। इस दिन दशमी है। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपको दोष की उत्पत्ति होती है और आपने जो पूर्व में पिछली एकादशियों का व्रत किया था वो एकादशी के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं अगर आप दशमी को व्रत करते हैं तो। इसीलिए 4 मई व्रत के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, उन्हें स्नान कराएं शुद्ध जल से, दूध से, दही से या पंचामृत से। अगर हो सके तो आप स्नान शंख में भर के कराएं भगवान विष्णु को तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एकादशी सभी व्रतों में उत्तम श्रेष्ठ बताई गई है। आप इस व्रत को अवश्य करें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, वो लोग इस बार प्रयास अवश्य करें। श्री विष्णु भगवान इसमें आपका साथ अवश्य देंगे। अगर आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम भगवान नारायण आपकी ओर अवश्य बढ़ाएंगे। आप प्रयास करके देखिए, क्योंकि आज से पूर्व काल में अनेक राजा इस धराधाम पर ऐसे हुए हैं जो संपूर्ण एकादशियों का व्रत स्वयं भी करते थे और अपने नगर की प्रजा से भी करवाते थे। और उस एकादशी में ये नियम होता था कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, जो व्यक्ति इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना व्रत कर सकें, भगवान विष्णु के पूजन का खर्चा उठा सकें, वो महल में आके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। राजा के पुरोहित के द्वारा सभी प्रजा को पूजा करवाई जाती थी, भगवान विष्णु की हवन भी करवाया जाता था। इस प्रकार से नगर की संपूर्ण प्रजा राजा के महल में जाके भगवान विष्णु की मीठी मीठी कथाओं को सुनती थी और एकादशी का व्रत वहीं करती थी संपूर्ण प्रजा। उसके साथ ही राजा एक नियम को और लागू किया करते थे पूर्व काल में कि यदि एकादशी के दिन, व्रत के दिन यदि किसी भी प्रजाजन के घर से यदि धुआं उठता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा नियम भी राजा के नगर में लागू किया जाता था एकादशी के दिन। कहने का मतलब है खाना बनाने के लिए किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, सभी लोगों को व्रत करना है। तो आप एकादशी के पुण्य और महत्व को समझ गए होंगे, किस प्रकार से राजा व्रत करते थे और संपूर्ण प्रजा से भी व्रत करवाते थे। जब तक ये राजा धराधाम पर रहे, संपूर्ण सुखों को भोगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के चरणों में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप इन्होंने इहलोक भी सुधारा अपना और परलोक भी सुधारा व्रत के प्रभाव से। तो आशा करता हूँ आप लोग भी इस व्रत को अवश्य रखेंगे या फिर अगली एकादशी को अवश्य व्रत रखेंगे। प्रयास कीजिए, भगवान विष्णु आपका साथ अवश्य देंगे। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे लोगों को जानकारी मिल सके। माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें, आप सबका कल्याण करें। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः।